हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 9 के मैथ का वर्कशीट नंबर 9 को डिस्कस करूंगा और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक नेम है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जीरोज क्या होता है, जीरोज क्या होता है। तो इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर जब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल हो, सिर्फ पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल हो, जिस तरह से अगर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या हम इसको के ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एनीथिंग। जेड ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एनीथिंग। हम कुछ भी लिख सकते हैं। जेड के जहाँ पे हम आप बोल दे तो एल लिखना है तो एल भी लिख सकते हैं, एल ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें गौर करने की चीज ये है कि वेरिएबल एक ही हो। इसमें कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ एक्स वेरिएबल है। क्या है? एक्स वेरिएबल है। दोनों एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जीरोस जानने की कोशिश करेंगे। जीरोस जानने की कोशिश ये है कि जब एक्स की वैल्यू अगर हम कुछ भी ऐसा पुट करें जो पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 कर दे, एक्स की वैल्यू अगर हम कुछ ऐसा पुट कर दे यहाँ पे, और वही एक्स की वही वैल्यू इस एक्स के जगह पुट कर दें और पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी चीज दिया हुआ है उसको सॉल्व करें और ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसको हम जीरोस कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू जो आपके वर्कशीट में दिया हुआ है, उसी को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू ऐसा पुट करें जो ये इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आए। तो चलिए देखते हैं। हमें तो नहीं मालूम कि क्या पुट करेंगे कि जीरो आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते, तरीका बताते हैं आपको निकालने का। पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो क्या होगा? अब यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो p0 इक्वल टू 0 माइनस 2। x की जगह पे हम 0 डाल दिए तो अब वैल्यू देखिए -2 आ रहा। मतलब ये इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो है 0 नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। p का फिर पुट करते हैं हम वैल्यू x इक्वल टू 1। तो फिर से देखते हैं, p x की जगह पे हम 1 डाल दिए और यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस 2 करेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या आ रहा? -1। इसका मतलब ये भी जीरोस नहीं है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, पुट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी x की जगह पे हम क्या करेंगे? 2 डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह पे ये x है, x की जगह पे 2 डालें और ये -2 है तो -2 इक्वल टू 0। मतलब इसके जीरोस क्या है? इसका जीरोस 2 है, इसका जीरोस क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही की वर्कशीट में दिया हुआ है, क्यू एक्स इक्वल टू 3x माइनस 6। फिर हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पुट x की वैल्यू 0 डाल दे तो क्या होगा? तो क्यू 0 इक्वल टू, अब 3 तो है, मल्टीप्लाई x के यहाँ पे 0 डाल दो और -6 कर दो। तो 3 इंटू 0 क्या होता है? 0 और -6, तो आंसर क्या है? -6। लेकिन हमें आंसर क्या लाना है? 0 लाना है। तो फिर हम करेंगे पुट x इक्वल टू 1। तो q1 इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 1 -6, तो क्या आया? 3 माइनस 6, तो आंसर क्या है? -3। लेकिन अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट स्टेप, पुट x इक्वल टू 2। तो q2 इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 2 -6, तो 6 माइनस 6, तो आंसर हमारा क्या आया? 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आया। तो मतलब कि हमारा ये 2 फिर से आंसर है। इसी को हम जीरोस कहेंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरोस 2 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके वर्कशीट में, आर एक्स इक्वल टू 5x माइनस 5। बस पहले की तरह हम करेंगे, पुट
x की वैल्यू हम 0 डाल देंगे, पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, r 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 5, तो क्या होगा 0 माइनस 5 तो माइनस 5, फिर भी 0 नहीं आया। तो चलिए आगे एक स्टेप करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो r 1 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एक्स, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, माइनस 5 कर दीजिए, 5 माइनस 5 तो क्या हुआ 0, तो मतलब आपका 1 जीरोस कहलाएगा, इसका जीरोस क्या होगा 1 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका s ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बस फिर सेम वैल्यू, इसमें एक्स स्क्वायर है तो डरने की कोई बात नहीं, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो s के जहाँ पे s ऑफ 1 एक 0 लिया तो 0, x का पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या हुआ 0 इंटू 0 माइनस 0, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब इसका जीरोस क्या होगा, जीरोस होगा। लेकिन इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर है, जब भी पावर 2 हो, इसको डिग्री भी कहते हैं पावर ही कहते हैं, अगर जब भी पावर 2 हो तो आंसर 2 निकलेगा। एक तो ये निकल गया, एक और भी आंसर निकलेगा। चलिए आगे हम उस आंसर की तलाश में चलते हैं, क्या है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 करेंगे, तो क्या होगा s1 इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो क्या होगा 1 माइनस 2, तो क्या हुआ माइनस 1 आया। लेकिन फिर हम आगे क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा s 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 4 क्या हुआ जीरोस। तो ये क्या होगा आपका दो आंसर निकला, एक दो जीरोस निकला। जीरोस कौन कौन सा निकला, एक तो ये वाला जीरोस निकला, ये हो गया। चलिए इस तरह से हमने समझ लिया। अब आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आपके वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर क्या दिया, आंसर मांग रहा है एक कि इस एग्जांपल का आंसर क्या होगा। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। क्या है, पहला एग्जांपल का आंसर मांग रहा था p ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2, तो इसी तरह से p है, इसी तरह से q ऑफ x क्या होगा, q ऑफ x 0 व्हेन, आपने देखा होगा कि हम इस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, तो हम x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ आपने देखा है q कब 0 हुआ था 2, तो q की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। और यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन था r ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, r के जहाँ पे हम फिर से देख लेंगे, तो 1 थी तो 1 डाल देंगे, तो ये 1 आ गया। और इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू क्या था 0 जीरोस, क्या था जीरोस और 2, तो जीरोस एंड 2 दोनों आंसर होगा। तो चलिए आगे हम वर्कशीट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वर्कशीट का पहला प्रॉब्लम क्या है, वर्कशीट का पहला प्रॉब्लम है कि p x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो कुछ नहीं है, पुट x इक्वल टू 1, तो p 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, तो मतलब आंसर हमारा आ गया, आंसर आ गया p x 0 व्हेन x इक्वल टू 1। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है q x इक्वल टू 3x माइनस 1। बस कुछ नहीं करना है, पुट x की वैल्यू हम अगर 1 डाल दें तो क्या होगा q 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या होगा 3 माइनस 1 क्या हुआ 2 आया। अगर हम पुट वैल्यू कर दें x इक्वल टू 1/3, तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। q 1/3 क्या आएगा
3 इंटू एक्स के जगह पे हम 1/3 डाल देते हैं। 1/3 माइनस 1, 3 कट गया, 1 माइनस 1 आंसर 0 आया। तो इसमें क्या होगा, पी क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 1/3 जो यहाँ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो पुट एक्स की वैल्यू क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। तो R1 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 5 तो 4 हो गया। अगर हम पुट एक्स -4, अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 2, तो क्या होगा, R2 इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 5 तो क्या होगा, -3। तो अगर हम फिर यहाँ पे डाल देते हैं r की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 5 तो क्या होगा, R5 इक्वल टू 5 माइनस 5 तो 0। तो मतलब ये आपका आंसर हो गया 5। तो आप इसको लिख सकते हैं R ऑफ x 0 व्हेन x इक्वल टू 5। तो इस तरह से निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 1। तो पुट x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो x इक्वल टू 1, तो p1 क्या होगा, 5 इंटू 1 माइनस 1 तो 5 माइनस 1 तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम इसमें यही डाल दें, इसमें डाल दें पुट x इक्वल टू 1/5 डाल दें, तो देखिए p 1/5 इक्वल टू क्या होगा, 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1 तो 5 से कट गया। तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 हो गया। तो आपका आंसर निकल गया p ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1/5। इसी तरह से निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वर्कशीट में, लास्ट क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन, q ऑफ x इक्वल टू 3x। तो इसमें क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू अगर हम इसमें 1 डाल दें तो क्या होगा, q1 इक्वल टू 3 इंटू 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, हमें 0 लाना है। तो यहाँ पे पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 0, तो q0 इक्वल टू 3 इंटू 0 तो 0। तो आपका आंसर निकल गया, q ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका ये लास्ट आंसर भी निकल गया। और इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर इसी तरह से आपको और भी कोई वर्कशीट को कंप्लीट करवाना है, उसका डिस्कस करना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस वर्कशीट का लिंक सेंड करें, मैं आगे वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा।